तुम थके नहीं हो, तुम बस हार मानने के करीब हो। अगर अभी तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं होगा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, अगर तुम्हें लगता है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। राहुल छत पर बैठा था। रात के 2 बज चुके थे। सर्द हवा चल रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। आसमान में तारे थे, पर उसकी आंखों में अंधेरा। नीचे कमरे में किताबें खुली थीं, कॉपी में अधूरे नोट्स थे। मोबाइल स्क्रीन पर टू डू लिस्ट चमक रही थी। पढ़ना, रिवीजन, टेस्ट, नोट्स, और हर शब्द उसे ताना मार रहा था। उसने आंखें बंद की। मन में वही आवाज, तुमसे नहीं होगा। यह आवाज किसी और की नहीं थी, उसकी अपनी थी। कभी यही राहुल क्लास का सबसे तेज लड़का था। टीचर कहते थे ये लड़का बहुत आगे जाएगा। दोस्त नोट्स मांगते थे, रिश्तेदार तारीफ करते थे। मां गर्व से कहती थी मेरा बेटा बहुत मेहनती है। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। पहले एक चैप्टर छूटा, फिर एक टेस्ट खराब हुआ, फिर एक एग्जाम बिगड़ा, और हर असफलता के बाद राहुल ने मेहनत कम नहीं की, उसने खुद पर भरोसा कम किया। उसे लगने लगा मैं पहले जैसा नहीं रहा। फिर उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन बीच में ही छोड़ देता। वीडियो खोलता पर ध्यान भटक जाता, किताब खोलता पर दिमाग भाग जाता, और हर रात वही फैसला, कल से पक्का। लेकिन कल कभी नहीं आता था। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और नजरों में हार। उसने धीरे से कहा मैं थक गया हूं। उसी समय पीछे से आवाज आई, सच में? राहुल चौंक गया। पिता दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पास आकर कुर्सी खींची और बैठ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर पिता बोले, बेटा एक बात पूछूं? राहुल ने नजरें झुका ली। हां? पिता ने पूछा, तुम सच में थक गए हो या हार मानने लगे हो? यह सवाल सीधा दिल में लगा। राहुल के गले में शब्द अटक गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी थकान पर नहीं, उसकी हार पर सवाल किया था। पिता ने उसकी ओर देखा और धीरे बोले, थकान शरीर में होती है बेटा, लेकिन हार दिमाग में होती है। थका इंसान आराम करता है, लेकिन हार मानने वाला कोशिश छोड़ देता है। तुम आराम नहीं कर रहे, तुम खुद से भाग रहे हो। राहुल की आंखें भर आईं। उसे याद आया वो सच में पढ़ाई से नहीं भाग रहा था, वो असफल होने के डर से भाग रहा था। पिता उठे, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, सो जाओ, कल से फिर शुरू करना। राहुल ने धीमे से पूछा, अगर फिर नहीं हुआ तो? पिता मुस्कुराए, तो फिर से करना। यह जवाब छोटा था, लेकिन भारी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या मैं सच में थका हूं या मैं डर गया हूं? सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आई, लेकिन पहली बार राहुल ने तुरंत मोबाइल नहीं उठाया। वो टेबल पर बैठा, कॉपी खोली और लिखा, मैं थका नहीं हूं, मैं बस डर रहा हूं। यह पहली बार था जब उसने खुद से झूठ नहीं बोला। उस दिन उसने कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया, कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देखा। बस एक काम किया, 20 मिनट पढ़ा, सिर्फ 20 मिनट। लेकिन इस बार उसने बीच में छोड़ा नहीं। दिमाग भागा, मन उचटा, आलस आया, लेकिन उसने किताब बंद नहीं की। 20 मिनट पूरे हुए और उसे एहसास हुआ वो सच में थका नहीं था, वो बस शुरू करने से डरता था। अगले दिन 20 मिनट, फिर 25, फिर 30। धीरे धीरे दिमाग मानने लगा, आदत लौटने लगी, आत्मविश्वास जागने लगा। अभी भी सब आसान नहीं था। कई दिन खराब जाते, कई बार ध्यान टूटता, कई बार वो फिर रुक जाता। लेकिन अब एक फर्क था। पहले वो रुककर हार मान लेता था, अब रुककर फिर शुरू करता था। एक शाम मां ने उसे पढ़ते देखा। चुपचाप पानी का ग्लास रख गई, कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों में जो राहत थी वो राहुल ने देख ली। कई महीनों बाद घर में फिर वही माहौल आने लगा, शांति का, उम्मीद का, विश्वास का। एक दिन पिता फिर उसके पास बैठे, पूछा, अब बताओ, थके हो? राहुल ने किताब बंद की, मुस्कुराया, नहीं, अब बस मेहनत कर रहा हूं। पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें कह रही थीं, अब तुम लौट आए हो। महीने बीते, एग्जाम आया। राहुल ने पेपर दिया।
न कोई चमत्कार हुआ, न सब परफेक्ट गया, लेकिन वो डरा नहीं, वो रुका नहीं, वो भागा नहीं। रिजल्ट का दिन आया। राहुल टॉपर नहीं बना, लेकिन अच्छे नंबरों से पास हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को वापस पा लिया था। उस रात वो फिर छत पर बैठा था। आसमान वही था, तारे वही थे, हवा वही थी, लेकिन राहुल बदल चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, मैं थका नहीं था, मैं बस हार मानने के करीब था। और आज मैं हार मानने वालों में नहीं हूं। याद रखना, जिंदगी में असली लड़ाई थकान से नहीं, हार मानने की इच्छा से होती है। शरीर थकता है, लेकिन सपने नहीं। अगर तुम रुकना बंद कर दो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम थक गई हो, तो रुक कर खुद से पूछो, क्या मैं सच में थका हूं या बस हार मानने वाला हूं? अगर जवाब दूसरा है तो उठो, क्योंकि तुम अभी खत्म नहीं हुए हो, तुम बस शुरू होने वाले हो। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदल देने वाली पूरी मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल मूड चेंज स्टोरीज पर जाकर लॉन्ग वीडियोस जरूर देखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखो, तुम थके नहीं हो, तुम बस जीतने के करीब हो।